नमस्ते इंडिया। मैं आपकी तवलीन और आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ नॉलेज और बहुत सारे टिप्स। तो आज की नॉलेज की बात करते हैं। एक पुराने टाइम की बात है, वहाँ पर गांव में एक मंदिर था। उसकी बहुत आस्था थी, बहुत प्राचीन काल का वो मंदिर चलता आया था। वहाँ पर एक औरत रोज़ मंदिर जाती, रोज़ भगवान जी की सेवा करके और अपना पाठ आराधना पूजा कर कर घर पर आती। ये कई सालों से वो औरत ऐसा ही रोज़ करती, मंदिर जाती और रोज़ अपनी प्रार्थना कर कर भगवान से आती। वहाँ के पुजारी भी उस औरत को रोज़ देखते कि ये औरत रोज़ अपनी दिल की आस्था से अपनी प्रार्थना करती भगवान को और सेवा करके निकल जाती। वहीं रास्ते में ना कुछ लोग खड़े होते, औरतें। आपको पता है, जहाँ 4 औरत खड़ी हो जाए वहाँ 12-16 बातें बन जाती। तो उस औरत के पीछे वो 4 औरतें बातें कर रही थी। क्या कितने सालों से आ रही है, कुछ भी इसका काम नहीं हुआ, हम भी इसको देख रहे हैं। उस औरत के उस दिन दिल पर बात लग गई। वो मंदिर गई उस दिन, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं गई। वो सीढ़ी पर बैठ कर सोच रही थी, भगवान मैं इतने सालों से आ रही हूँ, आपने मेरा कोई काम नहीं किया। तो इतनी देर में वहाँ के पंडित के पुजारी उसके पास आए। उसने बोला, बेटा क्या हुआ, तुम तो रोज़ सुबह सुबह मंदिर में आके अपनी आस्था से प्रार्थना करती हो और भगवान की सेवा करती हो, तो आज तुम इतनी देर तक मंदिर के बाहर ही क्यों बैठी हुई हो? उस पुजारी ने उस औरत से पूछा। औरत ने बोला, पंडित जी, मेरे दिल में आज तक तो कोई बात आई ही नहीं थी, मैं तो निस्वार्थ सेवा कर रही थी, मुझे तो कुछ चाहिए भी नहीं था। लेकिन यहाँ कुछ लोग बैठे होते हैं, उन्होंने वो बातें कर रहे थे कि मेरा कुछ नहीं बना। तब मेरे दिल में बात आई कि वाकई मेरा कुछ नहीं बना। उस मंदिर के पुजारी ने बोला, बेटा एक लोटा जल लेकर जाओ और मंदिर के इस गेट से लेकर मंदिर के उस गेट तक पानी लेकर जाना, लेकिन शर्त ये है, ये पानी एक बूंद भी ज़मीन पर नहीं गिरना चाहिए। इसका जवाब मैं तुमको उसके बाद दूंगा। उस औरत ने बोला, पंडित जी कोई फ़ायदा नहीं, मैं तो अब इसके बाद मंदिर नहीं आऊँगी। पंडित ने बोला, बेशक तुम मत आना, हम तुमको ज़बरदस्ती नहीं कर रही यहाँ आने के लिए, लेकिन ये आखिरी काम करती जाना। उसने बोला, ठीक है पंडित जी। उसने एक लोटा जल भरा, मंदिर के एक गेट से शुरू होकर चारों तरफ मंदिर के घूम गई और दूसरी गेट तक उसने लोटा जल का रख दिया और वापस मंदिर आई और पंडित जी से बोला कि पंडित जी आइए, आप एक बार देख लीजिए, कहीं मुझसे भूल हो गई हो, कहीं मुझसे पानी का एक बूंद ज़मीन पर गिर गया हो, आप एक बार देख लीजिए। उस पंडित ने देखा चारों ओर मंदिर के, पर कहीं भी एक बूंद पानी की नहीं गिरी। अब पंडित जी ने बोला, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही ईमानदारी से तुमने उस लोटे को जल से भरा हुआ वहाँ रख दिया, एक बूंद भी नहीं गिरने दी। अब उस औरत ने बोला, पंडित जी मैंने तो अपना काम अच्छे से कर दिया, लेकिन आप मुझे मेरी कहानी का उत्तर दो। उसने बोला, बेटा मैं देता हूँ, लेकिन मुझे एक प्रश्न का उत्तर तुम पहले दो। उस औरत ने बोला, हाँ जी पंडित जी, पूछिए आप मुझसे। पंडित ने पूछा, तुम जब मंदिर के चारों ओर चक्कर लगा रही थी, तब उस चारों ओर में कितनी घास थी, कितने पेड़ थे, कितनी कीड़ियाँ थीं, हवाएं कैसी चल रही थी, बारिश का मौसम बना था कि नहीं बना था, बादल आसमान पर थे कि नहीं थे, ज़मीन टूटी थी कि नहीं टूटी थी, सड़क साफ थी कि गंदी थी, खिड़कियाँ खुली थी कि बंद थी। मुझे तुम इस प्रश्नों का उत्तर दो। अब वो औरत सोचने लगी। उस औरत ने बोला, पंडित जी मेरा सारा ध्यान उस लोटे पर था कि मेरे से कहीं जल की एक बूंद भी नीचे ना गिर जाए। पंडित जी ने बोला, तो बेटा हम अपने रूटीन में अगर हम अपनी आस्था से प्रार्थना करते हैं, हम अपनी आस्था से पाठ पूजा करते हैं, तो वो करते रहने चाहिए। हमें किसी और की बातें सुनने का टाइम भी नहीं लेना चाहिए और ना ही सुननी चाहिए। तुमने लोटा भर कर अपना सारा ध्यान लोटे पर रखा, तुमने देखा नहीं आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन कैसे चल रहा है कौन कैसा नहीं चल रहा, तो तुम भगवान के दर पर
आने से क्यों सोचते हो? कोई जैसा भी बोले, कोई जैसा भी करे, तुम अपना रोज़ का रूटीन करो। तुम अपना रोज़ की आस्था, प्रार्थना, अपना सेवा ईमानदारी से करो। उस औरत ने बोला, पंडित जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद जैसे पहले निस्वार्थ सेवा करती थी अब वैसे ही करूँगी। मैंने पहले भी कभी किसी की नहीं सुनी, अब भी मैं किसी की बातें नहीं सुनूंगी। पंडित जी बहुत खुश हुए कि बेटा आगे बढ़ते चले जाओ। दुनिया तो पीछे खींचने के लिए ही बैठी है। चार लोग जहाँ खड़े होंगे वो बातें तो चार करेंगे करेंगे। तो उनकी बातों को अपने दिमाग पर मत लगाइए। अपना रोज़ का रूटीन, अपना फोकस अपने आप पर रखिए। आप डेली अपना फोकस अपने आप पर रखिए। द मोरल ऑफ स्टोरी, इट्स अ फोकस, ध्यान। हम अगर कोई भी काम ध्यान से करते हैं ना, मन लगाकर करते हैं, वो काम बहुत अच्छे से हो जाता है। वो काम में कभी कमियां ही नहीं आती। वो काम कभी कम ही नहीं हो सकता। वो काम कभी गलत भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने सारा फोकस उस पर लगाया हुआ है। हमारी सारी माइंड की एनर्जी उस काम पर लगी हुई है। तो वो काम कैसे गलत हो सकता है, या उस काम में कोई कमी आ ही नहीं सकती। आप अपने कोई भी रूटीन हो डेली का, कोई भी डेली का काम हो, सारा फोकस उस पर लगाइए। एक तो वो काम जल्दी होगा, दूसरा वो काम बहुत अच्छा होगा, और उसका रिज़ल्ट और अच्छा आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल स्पीडी नॉलेज एंड मस्ती टाइम। आपको चैनल पर डेली बेसिस पर मोरल स्टोरीज़ आती हैं, सुनिए। मोरल से कोई ना कोई सीख मिलती रहती है, उसको आजमाएं। और मेरे इंस्टा पेज को फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। और इंग्लिश क्लासेस आपके लिए आ गई है। हेलो एवरीवन, एनीवन कैन लर्न इंग्लिश विद मी। कोई भी इंग्लिश सीख सकता है मेरे साथ, बिल्कुल आसान तरीके से, बिना ग्रामर में उलझे हुए, बिल्कुल इजी वे में। डेली बेसिस पे एक सेंटेंस आता है, आप उसको रिपीट करिए और आप बिल्कुल इजी वे में घर बैठे बैठे सीखिए मेरे साथ। टुडे सेंटेंस इज़, मैं एक बच्चा हूँ। I am a child. Keep learning, keep smiling. Thank you.